तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सैड एक्सप्लेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रोज़ उसातो से कहती है कि जल्द ही डीमंस के साथ हमारी वार होने वाली है और उस वार में तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन पर खड़े होकर घायल सोल्जर्स को ठीक करने का काम करोगे। जिसे सुनकर उसातो कहता है, क्या मैं? लेकिन मैं ही क्यों? आपके पास तो 2 और हीलिंग मैजिक यूजर्स हैं। तो जिस पर रोज़ कहती है कि नहीं, उन्हें कुछ और काम दिया गया है। तो आगे उसातो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस काम के लिए तैयार हूँ। इस पर रोज़ कहती है, अरे भाई अभी नहीं जाना है हमें, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है खुद को और इम्प्रूव करने का। तभी सीन डीमन कैसल की ओर तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड अमीला नाम के डीमन से पूछता है कि वॉर की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। जिस पर अमीला कहती है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है महाराज, हम जल्द ही उन पर हमला करेंगे। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि इस बार तुम्हें सेना को लीड करना है। पिछली बार हमने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन फिर भी वो हमारे चंगुल से बच निकले। इस बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस पर अमीला कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं अपना बेस्ट दूंगी। जिससे सुनकर डीमन लॉर्ड उसे जाने के लिए कहती है, हाँ चल ठीक है, जाओ यार यहाँ से। ठीक तो जाओ यहाँ से, ठीक है। तो वहीं बाहर आने पर अमीला काफ़ी नर्वस दिख रही थी और तभी पीछे से डीमन डॉक्टर आकर उसे टीज करते हुए कहता है कि 3rd आर्मी कमांडर डीमन लॉर्ड के सामने नर्वस फील कर रही है। जिस पर अमीला कहती कि हे डॉक्टर, अपना काम करना, क्या फोकट के टीज कर रहा है, इसके सिवा कोई काम नहीं है क्या? और इतना क्या करो, वहाँ से जाने लगती है। तो डीमन डॉक्टर उसे रोक कर कहता है कि मेरा नया एक्सपेरिमेंट लगभग तैयार है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? जिसके बाद वो उसे बड़ा सा डीमन मॉन्स्टर एनाकोंडा दिखाते हुए कहता है। उसको हाँ तो बोलने थे भाई, सीधा जाके दिखाना शुरू कर दिया। गजब डॉक्टर हो यार तुम। तो फिर वो कहता है कि देखो, यह मेरा 72वां एक्सपेरिमेंट मॉन्स्टर है। इसके खतरनाक जहर और पावरफुल नुकीले दांतों के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। जिसे देखकर अमीला कहती कि वो कितना शानदार है। अबे डॉक्टर, तुम्हारे पिछले वाले डीमन मॉन्स्टर एनाकोंडास भी सेम ही थे, बल्कि पिछला तो लड़ाई के दौरान जनरल से बचकर जंगल में भाग गया था। जिस पर डीमन डॉक्टर रोते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन यह सबसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे अमीला कहती है कि ओ नन्हे राजकुमार, रो तो मत यार, अब तू इन सब को छोड़, हमारे पास और भी कई चीज़ है फिक्र करने के लिए। वो डीमन डॉक्टर कहता है कि क्या तुम किडनैपर्स के बारे में बात कर रही हो? जिस पर अमीला कहती है कि हाँ, वो बैटलफील्ड में तो मौजूद होते हैं, लेकिन फाइट नहीं करते हैं और घायल सोल्जर्स को उठाकर कहीं पर लेकर जाते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन से हम समझ जाते हैं कि वो लोग रेस्क्यू टीम के बारे में बात कर रहे हैं। आगे अमीला कहती है कि उनके लीडर वो रोज़ फ्रंट लाइन पर घूमकर जगह ही पर सोल्जर्स को ठीक कर देती है और वो काफ़ी खतरनाक फाइटर भी है। वो मेरे मास्टर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है। तुम देख लेना डॉक्टर, मैं उसे एक दिन ख़त्म करके रही रहूँगी। जिस पर डीमन डॉक्टर कहता है कि लेकिन तुम अब कमांडर हो, तुम्हें बैटलफील्ड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर अमीला कहती कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और इसलिए मैं बैटलफील्ड में इमॉर्टल मेज ऑफ डार्कनेस, जिसे ब्लैक नाइट भी कहते हैं, उन्हें भेजने वाली हूँ। अब यहाँ पर इनकी बहुत बकर हो गई है। अब हमें उसातो को देखना है भाई। तभी सीन उसातो की तरफ शिफ्ट होता है। वह मॉर्निंग में उठकर बेबी भालू को कुछ फ्रूट्स खाने के लिए देता है। साइड से कुकरू भी बाहर आ जाता है और वो उसातो को मस्का मारने लगता है ताकि उसे भी वो कुछ एक फ्रूट खाने को दे दे। और कुकरू की क्यूटनेस को देखकर उसातो भी पिघल जाता है और उसे एक फ्रूट खाने के लिए दे ही देता है। तभी वहाँ पर रोज़ आती है और उन लोगों को बताती है कि मैंने किंग को बेबी भालू के बारे में बताया है और अब से वो भी हमारी रेस्क्यू टीम का एक हिस्सा है। और इतना कहती वो उसातो को बेबी भालू के साथ ट्रेनिंग करने का कहती है। जिसे सुनकर उसातो को कुछ समझ में नहीं आता, इसके साथ ट्रेनिंग करने का मतलब। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उसातो ने भालू को अपनी पीठ पर उठाकर रखा होता है और फिर रोज़ कहते हैं कि आज तुम्हें बैटलफील्ड की सिमुलेशन ट्रेनिंग करनी है, जिसे तुम्हें बेबी भालू को अपने पीठ पर उठाकर भागना होगा, क्योंकि बैटलफील्ड में तुम्हें सोल्जर्स को अपनी पीठ पर उठाकर भागना होगा। उसातो मन में सोचते हैं कि बेबी भालू को पीठ पर उठाकर भागना होगा, और इतना कहती वह तुरंत उसातो को भागने के लिए कहती है और उसातो भालू के साथ भागना शुरू करता है। अब इतना ही कम नहीं होता है, रास्ते में रोज़ के बाकी के चमचे एक के बाद एक उसके ऊपर
अलग अलग तरीक़ों से अटैक करने लगते हैं। उसकी ट्रेनिंग ना ठीक वैसे चल रही थी जैसा बैटलफील्ड में होता है, लेकिन उसातो भी अपना कुछ कम नहीं होता है। वो उन सभी को काफ़ी आसानी से पार कर लेता है और ऐसे करते करते वो लगभग 4 घंटे तक भागता रहता है और फिर ना वो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। और तभी रोज़ उसके पास आकर कहती है कि इंसान नर्वनेस, फेयर और इम्पर्नेशन के कारण जल्दी थक जाता है, और इतना कहती है वो उसातो के माइंड पर ही हीलिंग मैजिक यूज़ करती है, जिसके कारण उसातो की सारी थकावट दूर हो जाती है। और फिर जाते जाते वो उसातो को कैसल के चारों तरफ बेबी भालू को लेकर भागने का कहती है। उसातो मन में सोचता है और कहता है कि चुड़ैल, इतना तो भाग लिया, और कितना भागना है। लेकिन बेचारा वो हर बार की तरह इस बार भी उसकी बात मानकर कैसल के चारों तरफ भागने लगता है और वो देखता है कि बेबी भालू मॉन्स्टर को देखकर लोग डरने की बजाय एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं, और यह बात उसातो को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। तभी बेबी भालू को, जो कि मस्त से सो रहा था, वो उठता है और उसातो को एक फ्रूट शॉप की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि उसे फ्रूट जो खाने थे, लेकिन उसातो के पास कोई पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो फ्रूट्स खरीदने से मना कर देता है। हाँ, लेकिन वो शॉप ओनर से ज़रूर पूछ लेता है कि सुनो, मैं एक मॉन्स्टर को अपनी पीठ पर लेकर भाग रहा हूँ, लेकिन फिर भी आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा शांत हैं। जिस पर शॉप ओनर कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम रेस्क्यू टीम का पार्ट हो, और ये हम तुम्हारे कपड़ों को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर रेस्क्यू टीम की डरावनी सी शक्ल के कुछ लोग यहाँ पर भागते रहते हैं। जिस पर उसातो सोचता है कि वो ज़रूर रोज़ के बाकी के नमूने होंगे। उनका डरावना फेस तो इस मॉन्स्टर को भी पीछे छोड़ देता है। खैर, इसके बाद जब उसातो वहाँ से जा रहा था कि तभी शॉप ओनर उसे वेलकम गिफ्ट के तौर पर एक फ्रूट देती है, जिसे देखकर बेबी भालू का तो दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ के भागने के दौरान वो एक आदमी के पास से गुजरते हैं और वो उसातो को देखकर उसके पीछे उसे आवाज़ लगाने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन वो उसातो की स्पीड को मैच नहीं कर पाता है और थक कर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी यह दोनों उसे देख लेते हैं। अब गिरने की वजह से उस आदमी को चोट आई थी, जिसके कारण उसातो उसे हील करने लगता है और पूछता है कि तुम मुझे आवाज़ क्यों लगा रहे थे। जिस पर वो आदमी कहता है कि दरअसल मैं सिर्फ अपने जूनियर को हेलो करना चाहता था। जिस पर उसातो को तो कुछ समझ में नहीं आता, तो वो आदमी अपना नाम ओर्गा बताकर कहता है कि मैं भी रेस्क्यू टीम का एक हीलर हूँ और तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, और इस दौरान उसातो को पता चलता है कि ओर्गा और उसकी छोटी बहन दोनों रेस्क्यू टीम के हीलर हैं और यहाँ सिटी में क्लिनिक चलाते हैं, जहाँ वो लोग सिटीजन्स के जख्म को भरने का काम करते हैं। और तभी उसातो को रोज़ की बात याद आ जाती है कि वो उसके साथ फ्रंट लाइन पर काम करेगा, और इसलिए वो ओर्गा से पूछता है कि तुम लोग बैटलफील्ड पर क्या काम करते हो। जिस पर ओर्गा बताता है कि रोज़ के बाकी के चमचे जख्मी सोल्जर्स को हमारे टेंट में लेकर आते हैं, जिन्हें मैं और मेरी बहन ठीक करने का काम करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम सपोर्ट्स मेंबर हैं। वो आगे ये भी कहता है कि हीरो जो बैटलफील्ड में लड़ते हैं, उनकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, और इसलिए अगर हम वहाँ पर मौजूद होंगे तो हम उन्हें जल्दी से हील कर पाएंगे। और दोस्त, मुझे पूरा यकीन है कि अगर रोज़ ने तुम्हें चुना है ना, तो उसे तुम पर पूरा भरोसा है, और इसलिए तुम्हें भी अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि रोज़ काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो ऐसी हर किसी पर भरोसा नहीं करती है। ये सुनकर उसातो गहरी सोच में डूब जाता है, मगर तभी ओर्गा कहता है चलो अब मुझे जाना चाहिए, वरना मेरी बहन मुझ पर चिल्लाएगी। जिसे सुनकर उसातो भी भागने की तैयारी करता है। इन जाने से पहले ओर्गा कहता है कि देखो, रोज़ को हेट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी सी स्ट्रिक है, लेकिन उसे लोगों की काफ़ी ज़्यादा परवाह रहती है। जिस पर उसातो कहता है डोंट वरी दोस्त, मैं उसे हेट नहीं करता। आखिरकार वो हड्डियों के ढांचे के अलावा और है ही क्या। और बस इतना कहकर वो बेबी भालू को लेकर वहाँ से भाग जाता है, और उसके वहाँ से जाते ही ओर्गा की बहन उरुरु वहाँ आकर उस पर चिल्लाने लगती है। तो ओर्गा कहता है कि सुनो, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़के से मिला हूँ, तुम भी मिलकर उससे काफ़ी खुश होगी। तो दूसरी तरफ उसातो बेबी भालू को लेकर कैसल के अंदर आता है, जहाँ पर कई सारे सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे होते थे। तो उनमें से सेनपाई भी होती है, और आगे सेनपाई जब उसातो को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर
प्यार में आकर सेनपाई बेबी भालू को हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी भालू उसके हाथ को झटक देता है, मानो कह रहा अपन को हाथ नहीं लगाने का, समझे क्या। तो वहीं उसातो देखता है कि ट्रेनिंग की वजह से सेनपाई के हाथ पर चोटें आ गई थी, जिसे देखकर वह तुरंत अपने हीलिंग मैजिक से उसके हाथ को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। आगे उसातो उसे काजुतो के बारे में पूछता है, तो सेनपाई कहती है कि आज तुम काजुतो से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वो जर्नल के साथ किंगडम के बाहर रियल फाइटिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए गया है। और तभी सीन काजुतो पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जनरल कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार ईमन लॉर्ड और भी ज़्यादा पावरफुल फोर्स के साथ हम पर अटैक करेगा। हाँ, लेकिन आप और सेनपाई के हमारे साइड होने के कारण हम उन्हें इस बार भी नहीं जीतने देंगे। अब इसके बारे में काजुतो सोच ही रहा होता है कि तभी उनके सामने ढेर सारे रेड कलर की वुल्फ आ जाते हैं और वे लोग उनके साथ फाइट करने की पोजीशन लेते हैं। तो इधर सेनपाई उसातो से कह रही थी कि काजुतो के वापस आने के बाद मेरी बारी है जंगल में जाकर रियल एक्सपीरियंस गेन करने की। इसके बाद उसातो सेनपाई को गुड लक बोलकर अपने बेस पर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद बेबी भालू को सुलाने के बाद जब वो सोने के लिए जा रहा था कि तभी उसकी नज़र रोज़ पर पड़ती है। वो उससे उसकी एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है, जिस पर उसातो कहता है कि आज का ठीक था, लेकिन मुझे पूरी तरीके से ट्रेन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर रोज़ कहते कि ठीक है, तुम ट्रेनिंग करते रहो, और वहाँ से जाने वाली थी कि तभी उसातो उसे वहीं रोक कर कहता है कि कल उस एनाकोंडा के अटैक से बाल बाल बचा, और अब आपने जब डीमन लॉर्ड की आर्मी की बात की तो मैं पूरी तरीके से डर गया था। मैं चाहूँ तो आपके साथ बैटलफील्ड में आने से मना कर सकता हूँ, लेकिन आज ना मुझे उस डर से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी फीलिंग का एहसास हुआ है। मैं लड़ नहीं सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन बैटलफील्ड में काजुतो और सेनपाई को और हर वो शख्स जिसको मेरी ज़रूरत होगी मैं उसकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं रेस्क्यू टीम का एक मेंबर हूँ। जिसे सुनकर रोज़ मुस्कुराते हुए उसके पास आकर उसकी छाती पर अपना मुक्का रखकर कहते कि हम हर उस शख्स को बैटलफील्ड में बचाएंगे जिसे दुश्मनों ने बैटलफील्ड में ख़त्म करने की कोशिश की होगी, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम हैं। जिसे सुनकर उसातो कहता है कि यस कैप्टन, और फिर उसातो कैप्टन से बाय बोलता है और मैं भी आपसे बाय बोलता हूँ, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।